नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बहुत इजी तरीके से मैं आपको यहां पर वो शानदार तरीके से बताने वाला हूं। सभी को मेरा नमस्कार। देखिएगा, यहां पर मैं बात करूंगा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहां पर आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो आपका इसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। दोनों जब हम यहाँ फ्यूजन कराते हैं तो यहाँ जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो को जब यहाँ पर देखते हैं सर, आपका बी पेरस होता है, एक ओविपेरस होगा। जब बी पेरस होगा तो उसमें फीटस बनेगा, फीटस से बेबी बन जाता है। और ओविपेरस में आप अंडा बनता है, एग बनता है, एग से आपका बेबी बन जाता है। तो बच्चा यहाँ पर देखते हैं एक बार आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर समझिएगा, बहुत इजी तरीके से, बहुत कम टाइम में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहां पर बताता हूं। बहुत शानदार तरीके देखना सर। यहां पर मैंने बात की आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा सर, इसमें आपका एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। यानी कि इसमें एक मेल है, एक फीमेल है। फीमेल है, आपको पता है सर, मेल के पास में 23 क्रोमोसोम होते हैं। मेल के पास में 23 क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होंगे। और आप फीमेल के पास भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। आपने देखा होगा सर, मेल के पास में आपको पता है कि सर इसके पास स्पर्म होते हैं। मेल के पास स्पर्म यहां पर मिलते हैं, तो मेल के पास क्या होगा, कुछ इस तरह के स्पर्म यहां मिलते हैं। और फीमेल के पास क्या होता है, ओवा। सर यहां पर फीमेल के पास क्या होगा, ओवम यहां पर होता है, अंडे यहां होगा, ओवम होगा सर। ठीक है, अब देखना सर, यहां पर मैंने क्या किया सर, दोनों में फ्यूजन करा दिया सर। दोनों में मैंने क्या करा दिया, फ्यूजन करा दिया है। अब देखो, फ्यूजन कराया तो क्या हुआ, फ्यूजन कराया तो यहां पर हमको क्या मिला सर, यहां पे फ्यूजन कराने से हमने देखा सर, फ्यूजन कराने से हमको मिलता है जाइगोट, जाइगोट मिला। और सर जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित होता है। यानी कि ये द्विगुणित होगा, डिप्लॉयड होगा। अब देखना, जाइगोट से बनता है हमारा एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा सर। सर एम्ब्रियो से क्या बनते हैं सर, एम्ब्रियो से आपके यहां पर फीटस बनता है सर। फीटस बनेगा किसके अंदर सर, बीबी पेरस जो होते हैं उनके अंदर फीटस बनता है सर। बीबी पेरस कैसे होते हैं देखिएगा सर, यहां पर ये कैसा है सर, बीबी पेरस, बीबी पेरस, जिनको मैं बोलता हूं हिंदी में जरायुज, जरायुज भी मैं बोलता हूं हिंदी में। अब देखना, फीटस से आपका यहां पर क्या हो रहा है, इसका बर्थ हो रहा है। बर्थ होके यहां पर बना लेता है, ये बेबी बना लेता है बच्चे, बेबी बना लिया। अब देखना, वैसे ही यहाँ ओविपेरस में भी हम देख सकते हैं सर, ओविपेरस के अंदर एम्ब्रियो में यहाँ पर ये आपका ओविपेरस है। ओविपेरस में क्या हो रहा है सर, यहाँ पर मैंने ये इसको हम बोलते हैं अंडायुज, अंडायुज बोला है। इसमें आपका एग बनता है, इसमें एग बनेगा और एग से यहां पर क्या हो रहा है, आपका हैचिंग होती है, हैचिंग होगी। और यहां पर क्या बना लेता है, ये अपना ही बेबी बना लेगा, ये भी बेबी बना लेता है बर्थ करके। ठीक है, तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंट्रोडक्शन यहां पर हो जाता है, जहां पर आप देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या देखोगे सर, यहां पर आप इस प्रोसेस को, इस जो प्रोसेस हो रही है इसको मैंने यहां पर बोला है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मैंने यहां पर बोला है, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब मैं बात करता हूं स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही प्यारा चैप्टर में कराने आपके साथ में आ गया हूं सिंखोरी एजुकेशन पे। तो बेटा इसको एक बार लाइक कर लो। देखो यहां बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करता हूं। अब देखना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने से पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, आपको वैसे समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे बहुत सिंपल सा डायग्राम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत प्यारा डायग्राम है। देखो यहां पर मैंने क्या किया सर, ये आपका क्या होता है, ये आपका ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर होगा। ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, ये वाली, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है बच्चे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब देखना सर, ये यूरिन ब्लैडर है, कैसे कैसे यहां मूव करता है उसके बारे में बात करते हैं। सर ये आपका क्या है, स्क्रोटम है जिसमें आपके टेस्टिस रखे हुए हैं। अब देखना, जिसमें टेस्टिस रखे हुए हैं वो टेस्टिस कुछ इस तरह के हैं आपके टेस्टिस, ये आपके टेस्टिस हैं। यहां से मैंने क्या निकाला, आपका ये आपकी स्पर्म डक्ट को यहां से निकाला और ये कुछ इस तरह से राउंड करके यहां पर निकाल दिया। ये आपके सेम टू सेम स्पर्म डक्ट को यहां से निकाला, राउंड करके सेम टू सेम मैंने यहां निकाल दिया। ये आपका ये पेनिस होता है और इसको कौन कवर करता है, इसको कवर करता है यूरिथ्रा।
देखो ये आपका क्या है, यूरिथ्रा हो गया, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ जाती है। सर ये आपने इतनी जल्दी कैसे बना दिया, बहुत इजी है मेरे पास बच्चे, बहुत इजी। और ये क्या है आपका टेस्टिस हो जाता है, ये आपके टेस्टिस है जिसके अंदर क्या बनते हैं आपके स्पर्म यहाँ पर बनते हैं मेरे बच्चे, इसके अंदर क्या बनते हैं स्पर्म होता है। तो ये जहां से स्पर्म लेके जा रहा है, जो स्पर्म लेके जा रहा है बेटा उसको हमने क्या बोला है, जो स्पर्म लेके जा रहा है उसको हमने बोला है आपका, ये आपकी स्पर्म डक्ट होती है, स्पर्म डक्ट होगी, इसको ही मैंने बोला है वासा डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चे, इसको ही मैंने क्या बोला है वास डिफरेंस। ठीक है, अब देखना वास डिफरेंस, इसको ही मैंने बोला है। इसके बाद में जो इस जिसमें आपका टेस्टिस रखा हुआ है, ये क्या आपका टेस्टिस है, जिसमें टेस्टिस रखा हुआ है उसको मैंने क्या बोला यहां पर, जिसमें टेस्टिस रखा हुआ है ये आपका स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम होगा। और यहां पर देखना ये जो यहां पर जिससे बाहर निकलता है ये आपका क्या है, ये है आपका पेनिस, पेनिस होता है। और जिसमें होता है ये आपका यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा वाला पार्ट है। अब इसमें देखना और पार्ट की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको नजर आते हैं कुछ और पार्ट नजर आते हैं, जिसमें आप देखते हो सर ये आपकी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, ब्लैडर होगा जिसमें यूरिन इकट्ठा होगा। साथ में देखो इसमें ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड यहां से होती है जो यहां पर सेमिनल वेसिकल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। और सर यहां पर सेमिनल वेसिकल ट्यूब का है, सर ये आपकी सेमिनल वेसिकल ट्यूब होती है, कुछ इस तरह की ट्यूब आपको दिखेगी, ये कौन सी है आपकी सेमिनल वेसिकल ट्यूब होती है, सेमिनल वेसिकल, वेसिकल ट्यूब्यूल होगी भाई, ट्यूब होती है। तो इस तरह का हम बता सकते हैं कि सर यहां से स्पर्म निकलते तैयार होते हैं, यहां से आपका क्या ये ब्लैडर में से सेमिनल वेसिकल फ्लूइड आएगा, फिर यहां से प्रोस्टेट फ्लूइड आता है और ये कहां निकल जाता है, पेनिस से बाहर निकल जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया, बहुत इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं बात करूं आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम की, तो देखिएगा यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम की बात करते हैं। ये आपका है फीमेल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करता हूं। देखना इसका भी डायग्राम बहुत ही इजी आपके सामने आता है। सर देखो यहां पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आपको देखने को मिलता है कि सर ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको यहाँ नजर आती है। इसमें देखना सर इसमें यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये कुछ इस तरह का नजर आता है। देखो यहाँ पर कुछ इस तरह की दीवारें होगी, इसकी यूट्रस पार्ट है आपका, ये इन्फेंडिबुलम वाला पार्ट हो गया, ये वाला इन्फेंडिबुलम हो गया, यहाँ से फिम्बरी निकल रही है, उंगलीनुमा संरचना फिम्बरी है। अब देखना यहाँ पर ये आपका सर्विक्स वाला पोर्शन है, ये वेजाइना हो गई, ये वेजाइना पार्ट है। ये कौन सा है आपका वेजाइना है, और ये कौन सा पार्ट है, ये आपका सर्विक्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखना इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर ये अंदर की तरफ क्या है, लेयर्स यहाँ नजर आ रही है, अंदर की तरफ क्या है, लेयर्स नजर आ रही है। लेयर्स को भी देख लेते हैं सर, यहाँ पर ये लेयर्स है आपकी, ये लेयर्स है, ये लेयर्स है। ठीक है, जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको मैंने क्या बोला सर, ये यूट्रस है, यूट्रस है, गर्भाशय होता है, ये सबसे बाहर की लेयर है। सबसे बाहर की लेयर को मैं यहां पर बोलता हूं प्यारे बच्चे, इसको सबसे बाहर की जो लेयर होती है आउटर लेयर, आउटर लेयर को मैं यहां पर क्या बोलता हूं, एंडोमीट्रियम यहां पर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एंडोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम यहां पर कहते हैं। अब देखना सर यहां पर आपका कुछ ओवरी वाला पार्ट भी होता है। सर यहां पर बिल्कुल यहां पर ओवरी वाला पार्ट आपको नजर आता है कुछ इस तरह का। यहां पर देखना ये आपका ओवरी वाला पार्ट है, जहां पर ये आपकी एग रखा होता है। किसके अंदर एग है भाई, यहां पर ओवरी वाले पार्ट की तरफ अंदर एग है। ये आपके ओवरी वाले पार्ट है जहां से आपका एग रखा होगा, ये इसके अंदर एग रखा होता है। एग कहां पर है सर, यहां पर ये एग है आपका, ये आपका अंडा हो गया, ये भी आपका अंडा हो गया, ये भी आपका एग हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। समझ में आया सर, ये कौन सी है, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब हो गई सर, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब हो गई। तो इस तरह से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बता सकते हैं। इसमें से उंगलीनुमा संरचना आपको नजर आ रही है, ये वाली संरचना यहां पर नजर आ रही है, इसको मैंने यहां पर क्या बोला है, फिम्बरी, फिम्बरी यहां पर बोला है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर उंगलीनुमा संरचना, इसको हमने क्या बोला है आपका फैलोपियन ट्यूब बोला है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी हम बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का छोटा सा सार, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से 5 मिनट में समझ सकते हैं कि सर यहाँ पर
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कैसे बनाएं, होता क्या है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कैसे बनाएं, और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असल में होता क्या है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो या कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसको शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे बच्चे, मिलता है अगली वीडियो में कुछ खास आपके साथ में लेकर। नमस्कार, थैंक यू।